अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों का मौसम आते ही बेहतरीन किस्म के गर्मा गर्म जो पाए हैं वो घरों में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज व्यूवर्स मैं आपको सिखाऊंगी बड़े पाए की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से। आज जो मैं आपको बड़े पाए की रेसिपी देने जा रही हूँ, मुझे यकीन है कि इस तरीके से आपने पहले कभी भी नहीं बनाए होंगे। मक्खन की तरह नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी है। इतने मजेदार ये पाए बनते हैं कि मुझे यकीन है कि आप मेरी रेसिपी को मुद्दतों याद रखेंगे और जब भी कभी आपका पाए खाने का दिल होगा तो आप मेरी रेसिपी से ये पाए बनाए करेंगे। तो वीडियो जो है वो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीफ के पाए ले लिए हैं, 2 अदद मैंने बीफ के पाए लिए हैं। सबसे पहले जब भी आप पाए घर में लेकर आए तो इसको पहले पानी से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा ताकि इसके ऊपर जो हल्के हल्के बाल है या जो भी हैं उसको अच्छे तरीके से साफ हो जाएं। वैसे जब मैं ये लेने गई थी तो मैंने फिर जो शॉप वाला है उससे अच्छे तरीके से मैंने इनको पायों को साफ करवाया था, जो कि आप देख रहे हैं। साफ करवाने के बाद जब मैं घर में लेके आई तो मैंने इनको पानी से अच्छे तरीके से वॉश किया ताकि ये अच्छी तरह से साफ हो जाएं। और उसके बाद फिर मैंने इनको खुश कर लिया। अब पायों के अंदर हल्की हल्की सी स्मेल होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको एक बड़ा बर्तन चाहिए होगा और उसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी लेंगे जिसमें आपके पाए जो हैं वो डिप हो जाएं। उसके बाद इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद सिरका ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे। अब आपके पास जितने भी पाए हैं वो सारे आपने इस पानी में डाल देने हैं, सिरके वाले पानी में। इतना पानी हो कि आपके जो पाए हैं वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से डूब जाएं, डिप हो जाएं। यहाँ पे देखें पाए हमने सारे डाल दिए हैं। इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह से हम छोड़ देंगे। तो तब तक क्या करते हैं, एक हम पोटली तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो चीज़ें ले ली हैं वो आप नोट डाउन कर ले। यहाँ पे मैंने सौंफ ले ली है 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। 3 से 4 आपने दालचीनी के छोटे टुकड़े ले लेने हैं। 4 सब्ज इलायची लेके इसको तोड़ लीजिएगा। 5 से 6 मैंने ले लिए लौंग। 3 आपने बड़ी काली इलायची लेनी होगी। 2 बादियान के फूल ले लिए हैं और 10 से 12 आपको चाहिए होगी साबित काली मिर्चें। इसके बाद आपको एक कपड़ा चाहिए होगा, बारीक कपड़ा होना चाहिए। मलमल का ले ले या नेट का ले ले, मेरे पास नेट का था। इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साबित सूखा धनिया। साबित सूखा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसकी बना लेनी है पोटली। और ये पोटली किस काम आएगी ये आगे मैं आपको चल के बताऊंगी। अच्छा, पोटली बनाते टाइम जो है इसकी गिरा आपने कस के लगानी होगी, यानी कि बाद में पोटली जो है वो सारी खुल जाए। पोटली जो है ये देखें हमारी तैयार हो चुकी है। इसको अभी हम साइड पे रखते हैं और चेक करते हैं पायों को। आधा घंटा हो चुके हैं तो यहाँ पे पाए जो हैं इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। पायों को हमने सिरके वाले पानी में इसलिए डिप करके रखा था, इससे क्या होता है कि जो पायों की स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और दूसरा जो पायों की स्किन होती है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप पायों का अपने हाथों से अच्छे तरीके से मलना होगा जिस तरीके से आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, पाए आपके बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट बस इसको मल लीजिएगा हाथों से। उसके बाद इसका पानी गिरा के आपने सिंपल पानी से इसको अच्छे तरीके से धो लीजिएगा ताकि जो सिरके की स्मेल है वो पायों के ऊपर से बिल्कुल खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें पायों को मैंने धो के इसको स्ट्रेनर पे रख दिया ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। और पायों की शक्ल देखें माशाल्लाह से कितने नीट एंड क्लीन नजर आ रहे हैं। तो चलिए जी पाए बनाने अब स्टार्ट करते हैं। पाए जो मैं बना रही हूँ आज प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और सबसे पहले सारे जो पाए हैं हम इसके अंदर डाल देंगे। पाए डालने के बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज ले लिया जिसको 2 हिस्सों में मैंने काट लिया है। इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दिया। और अब इसमें ऐड कर देंगे पोटली जो हमने बना कर रखी थी। पोटली से क्या होगा, इसकी जो खुशबू है इन तमाम चीजों की वो हमारे पायों के शोरबे में शामिल हो जाएगी। इससे जो पायों का शोरबा है वो बहुत ही ज्यादा लजीज हो जाएगा। अब पायों को गलाने के लिए इसमें पानी डालेंगे। मैंने 3 लीटर भर के इसमें पानी ऐड कर दिया है। एक दफा क्या करेंगे, इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हमने प्रेशर देना है बिल्कुल लो हीट पे।
बिल्कुल लो हीट पे, जैसे दम वाली हीट होती है उस पे हम इसको छोड़ देंगे। सीटी में लगा दूंगी और इसको हम बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ देंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि बड़े पाए जो है इनको गलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 2 से 3 घंटे भी इनको लग सकते हैं। तो बस इसको मैं दम वाली आंच पे इसी तरह से प्रेशर दूंगी और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद इसका हम ढक्कन खोल लेंगे। वैसे मैं आपको बाद में बता दूंगी कि कितनी देर लगी थी पायों को गलने में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पायों को हम प्रेशर दे देते हैं बिल्कुल लो हीट पे, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे अब बना लेते हैं एक मसाला। उसके लिए एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ टी स्पून इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, और यहाँ पे अब ऐड कर देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने ऐड कर दिया है लाल मिर्च का पाउडर। तकरीबन आधा कप जितना मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और इसको अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हम पानी में मिक्स कर लेंगे और इसको इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं वो हमारे अच्छे तरीके से फूल जाएं। सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है, इसको हम साइड पे रख देते हैं और तब तक क्या करते हैं, जब तक हमारे पाए गलते हैं तो जल्दी से हम क्या करते हैं, पायों का मसाला बना लेते हैं। तो चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया और इसके अंदर तकरीबन आधा कप जितना कुकिंग ऑयल डाला है। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याजों का पेस्ट जो कि है तकरीबन आधा कप। प्याज को क्या करेंगे, गरम ऑयल में एक दफा अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूअर इसकी हमने प्याजों की भुनाई करनी है। तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याजों का कलर जो है वो लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो प्याजों का कलर आपने लाइट गोल्डन लाजमी करना है ताकि प्याजों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और यहाँ पे देखिए प्याज जो है हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करके अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेते हैं। इस रेसिपी से हमारे जो बड़े पाए हैं इतने मज़ेदार, नरम, मुलायम और सॉफ्ट बनेंगे कि आप बाजार के पाए खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। अदरक लहसुन जैसे ही हमारा गोल्डन हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे फेंटी हुई दही आधा कप और साथ ही इसके अंदर हम मसाले भी डाल देंगे जो हमने पानी में फूलने के लिए रखे थे। एक दफ़ा क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब क्या करेंगे, इन तमाम मसालों की अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है लगातार चम्मच चलाते हुए, और इसके अंदर मैं हल्का हल्का पानी का साथ साथ छींटा भी देती रह जाऊंगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो नीचे लगे नहीं, जले नहीं। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हमने अच्छे तरीके से लगातार चम्मच चलाते हुए इन मसालों की भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे ना व्यूअर, उतना आपका जो पायों का शोरबा है बहुत ही लजीज बनेगा। तो यहाँ पे हमने मसालों को तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया। आप देख सकते हैं ऑयल किनारों पे आ चुका है, तो इसका मतलब है पायों का मसाला बन चुका है। चूल्हा बंद कर देंगे और अब मैं आपको दिखा देती हूँ पाए। तो पाए जो है व्यूअर तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने इसका ढक्कन जो है खोल दिया। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने पायों को गलने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे पाए जो है बेहतरीन किस्म के हमारे जो हैं सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। अगर आप लोगों के पाए 2 घंटे के बाद ना गलें तो आप मजीद इसको जो है प्रेशर दे सकते हैं। अगर तो इसका पानी भी आपको कम लगे तो मजीद इसके अंदर पानी भी डाल के आप इसको गला सकते हैं, लेकिन पानी आपने इसके अंदर गर्म डालना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बोटी ले लिया, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखिए प्रॉपर तरीके से हमारे जो पाए हैं वो 2 घंटे में गल चुके हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे गलने के लिए मैंने छोड़ दिए थे। देखिए पाए जो हैं बहुत ही आसानी से हमारे टूट रहे हैं। जितने अच्छे आपके पाए गले में होंगे ना, उतना आपके जो पाए का सालन है वो बहुत ही टेस्ट वाइज लजीज बनेगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। पायों को आपने अच्छे तरीके से जरूर गलाना है। अब आपने एक स्ट्रेनर की मदद से क्या करना है, पायों को जो है अलग एक बर्तन में निकाल लेना है और इसकी यखनी को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया, उससे क्या करेंगे, पायों को हम अलग से बाउल में निकाल लेंगे और ये जो हमारी पोटली थी इसका जो सारा जो अर्क है, जायका है, वो ऑलरेडी जो यखनी है उसमें शामिल हो चुका है। तो इसको निकाल के अब हम जाया कर लेंगे। और यहाँ पे देखें पाए जो है हमने इनको निकाल लिया एक बाउल में, और यहाँ पे हमारी जो बेहतरीन खुशबूदार यखनी है वो इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं और चेक कर लेते हैं अपना जो पायों का मसाला था। अच्छा, पायों के मसाले को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। इसको हमने क्या किया था, चूल्हा बंद कर दिया था। चूल्हा मैंने अगेन इसके नीचे चला
दी है। जैसे ही मसाला गर्म हो जाएगा, बॉयल आना शुरू हो जाएगा मसाले के अंदर, तो हम इसके अंदर पाए ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर। जायफल जावित्री का पाउडर इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे पायों का टेस्ट जो है बहुत ही मजीद जबरदस्त हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है। अब पायों को हम मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने पायों की लगातार अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतने ही आपके जो पाए का सालन है वो टेस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लगातार मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ पायों की 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसालों का टेस्ट है वो पायों के अंदर शामिल हो जाए। और यहाँ पे अगर आपको मेरी ज़रा सी भी मेहनत पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को यहाँ पे जल्दी से लाइक भी ज़रूर कर दे। तो यहाँ पे देखिए हमने पायों को तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे पायों की यखनी, जो कि हमने अलग रख दी थी। सारी यखनी इसके अंदर हमने डाल दी है। एक दफ़ा सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर देंगे। यहाँ पे व्यूवर्स मैं अभी आपको पायों का शोरबा दिखा देती हूँ। ये देखें, इस पायों के शोरबे के अंदर आपको ज़रा से भी प्याज या अदरक लहसुन तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे। बहुत ही स्मूथ ये पायों का शोरबा बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि हमने जो मसाले थे उनकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से की थी, इसलिए इसके अंदर आपको कोई भी प्याज या अदरक लहसुन तैरता हुआ महसूस नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे व्यूवर्स अब क्या करेंगे, एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। तो गरम मसाला पाउडर भी इसमें हमने डाल दिया। एक दफ़ा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन हमने बंद कर देना है और इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे हम पायों को पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे मैंने पायों को पकने के लिए छोड़ दिया था और 20 मिनट के बाद इसके अंदर लास्ट में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हरा धनिया डालने से क्या होता है कि पायों की शक्ल दिखने में खूबसूरत नजर आती है। हरे धनिया को भी हमने पायों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो अब क्या करना है, चूल्हा हमने बंद कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पाए हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूवर्स की हड्डियों से बोटियां जो है बिल्कुल अलग हो रही हैं, तो इसका मतलब है बेहतरीन किस्म के जो हमारे पाए हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। जितने अच्छे पाए आपके गले में होंगे ना, उतने ही टेस्ट वाइज जो है पाए हमारे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारे पाए जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो इनको हम कर लेते हैं जल्दी से डिश आउट। और यहाँ पे देखें एक बाउल ले लिया, इसके अंदर हम अपने पाए जो है इनको निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखें पायों की शक्ल देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही होगी, और मुझे यकीन है कि इन पायों को देखकर आपके मुँह में पानी आ रहा होगा। तो सेम टू सेम मेरी रेसिपी से आप ये पाए बना सकते हैं, और मुझे यकीन है कि मुद्दतों हमेशा मेरी रेसिपी याद रखेंगे और जब भी आपका दिल चाहेगा आप मेरी रेसिपी से पाए बनाए करेंगे। विंटर स्पेशल ये रेसिपी है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हर कोई जो है पायों को याद करता है, तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। और यहाँ पे देखिए हमारे पाए देखे कितने ज़बरदस्त किस्म के गले में। गर्मा गर्म पायों को आप सर्व करेंगे, पहले तो आपने पायों के ऊपर जो है हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के इसको गर्मा गर्म आपने नान के साथ, कुलचों के साथ, पराठों के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।